लो में आ गया चेंज। आपको लेना है क्या? नहीं ना। वो जो है वो S5 को लेकर आएगा इंडिया में, जो कि नवंबर के महीने में हमें देखने को मिल सकता है। मगर विवो ने जो है वो अपनी U सीरीज का एक स्मार्टफोन को पेश किया इंडिया में, जो कि U10 का अपग्रेड यहाँ पर माना जा रहा है इसको। तो दोस्तों बात करेंगे इसी मोबाइल के बारे में, क्योंकि इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है और साथ ही साथ जो मोबाइल आता है वो आता है बजट सेगमेंट में। दोस्तों जहां तक बात की जाए विवो की, तो विवो की हमेशा जो टैगलाइन रहती है कि विवो वीडियो और म्यूजिक के लिए जाना जाता है, तो इस मोबाइल में आपको प्रोसेसर भी बढ़िया मिलेगा, साथ ही साथ बैटरी बैकअप भी मिलेगा और कैमरा क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव देखने को मिल सकती है। दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में क्या है इसकी खासियत और क्या है इसके प्राइस पॉइंट। तो मेरा नाम मनोज, आप देख रहे हैं टेक्निकल एमजे। तो शुरू करते भाई इस वीडियो को बिना कोई टाइम गवाए। दोस्तों जहां तक बात की जाए Vivo U10 की, तो इसको सितंबर के महीने में पेश किया था और इसमें आपको 3GB 32GB ऐसा वेरिएंट आता था, मगर इसको अब यहाँ पर अपग्रेड करके Vivo U20 को लॉन्च कर दिया है इंडिया में, जो कि 4GB 64GB और 6GB 64GB ऐसे दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं। प्राइस की बात की जाए तो 11,000 और 12,000 रुपए इसकी प्राइस मिलती है और इस प्राइस रेंज में आपको यहाँ पर बात की जाए तो 6.53 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, जो कि waterdrop-style में आती है और जिसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है, जो कि आपको 2.0 के अपर्चर के साथ आता है और इसमें आपको सोनी का सेंसर भी इस्तेमाल हुआ है, जिसके कारण जो लो लाइट में अगर आप फोटो लेते हो तो वो काफी बढ़िया आने वाली है, क्लियर आने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं भाई इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट्स के बारे में, तो कैमरा जो है वो इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट्स है। बैक साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि वर्टिकल शेप में आता है, जिसमें आपको 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर मिलता है, जिसमें सोनी का सेंसर इस्तेमाल हुआ है, जो कि सोनी IMX या पर 499 का सेंसर इसमें इस्तेमाल हुआ है। साथ ही साथ जो दूसरा कैमरा आता है वो आता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। जो तीसरा और अंतिम कैमरा आता है वो आता है 2 मेगापिक्सल का बुके इफेक्ट कैमरा। साथ ही साथ बात करते हैं भाई इसके सबसे बड़े हाईलाइट्स के बारे में, तो बात की जाए तो इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी मिलती है। हालांकि कंपनी का दावा है कि बैटरी जो है वो 2 दिन से भी ज्यादा चल जाएगी, मगर जो मेरे हिसाब से वो यहाँ पर अगर आप यूज करते हो कम तो इसमें आपको जरूर 2 दिन की ज्यादा चल जाएगी, मगर आपका यूज है हेवी तो आपके लिए 1 दिन से भी ज्यादा नहीं चलेगी। मगर जहां तक बात की इस मोबाइल की थोड़ी सी हाईलाइट्स के बारे में, तो इसमें आपको फास्ट चार्जिंग की सुविधा देखने को मिलती है, जो कि अल्ट्रा वॉल्ट्स की फास्ट चार्जिंग को ये बैटरी सपोर्ट करती है। ये एक अच्छी बात है इस मोबाइल की। इसके अलावा बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, तो भाई इसमें जो प्रोसेसर आता है वो होता है octa कोर का प्रोसेसर, जो कि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर आता है। AI प्रोसेसर है, जो कि यहाँ पर हमें सैमसंग गैलेक्सी M40 और यहाँ पर रेडमी नोट 7 प्रो में भी देखने को मिला था। यानी कि जो प्रोसेसर है वो आता है बजट सेगमेंट में बेटर प्रोसेसर है, इस हिसाब से बढ़िया प्रोसेसर माना जाता है। इसके अलावा बात करते हैं तो जो मोबाइल है वो यहाँ पर फ्रंट टच OS पर काम करता है और साथ ही साथ Android 9 Pie भी देखने को मिलता है। जो मोबाइल है वो आता है बजट सेगमेंट में। अगर आप इस मोबाइल को खरीदना चाहते हो, इंटरेस्ट रखते हो, तो 28 नवंबर से इसकी सेल शुरू होने वाली है यहाँ पर Amazon और यहाँ पर विवो की ई शॉप में भी देखने को मिल सकती है। वहां से आप इस मोबाइल को बाय कर सकते हो। इसके साथ आप अगर इंतजार कर रहे हो विवो S5 का, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम लाते रहेंगे रोजाना ऐसी टेक्नोलॉजी नई वीडियो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।